हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, जिसका शीर्षक है प्रौद्योगिकी के बहु प्रतीक्षित ध्रुव तारे के रूप में एक वैश्विक व्यवस्था। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल प्रीलिम्स की दृष्टि से साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन से है और मेंस में ये GS पेपर 3 से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से। तो अगर आप डेली एडिटोरियल हिंदी में चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो संपादकीय संदर्भ है आज का हमारा .com बबल यानी इंटरनेट, और इंटरनेट से जो तेज़ी आई है, जो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव और डेवलप हुई है, उसकी वजह से न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि विश्व के हर क्षेत्र में क्रांति हुई है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सोसाइटी हो, हर जगह बहुत ही बदलाव आया है। तो .com बबल यानी कि जो इंटरनेट का तीव्र प्रसार हुआ है, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी का जो तेज़ी से विकास हुआ है, हमारे जीवन को इसने बहुत प्रभावित किया है। तो संपादकीय प्रसंग जान लेते हैं। इंटरनेट बबल 1995 से 2000 के दौरान अपने विकास पर था और 2000 के बाद ये बहुत ही तेज़ी से फैला। इसने जो इंडस्ट्रियल राष्ट्र हैं, जैसे बड़े बड़े USA हो गया, यूरोप के देश हो गए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुकी थी 2000 के दशक में। तो वहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, उसके द्वारा जो है इंटरनेट का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और सभी चीज़ों में बदलाव आया। तो जो वर्तमान ये प्रौद्योगिकी है इंटरनेट की, इससे जो राष्ट्र हैं उनको एक नई चुनौती मिलती है। जो राष्ट्र राज्य की धारणा है उसको एक नई चुनौती मिलती है। तो राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या होता है वो जान लीजिए। देखिए, जैसे एक कंट्री है ये मान लीजिए एक कंट्री है। तो पहले क्या था, अगर कोई कंट्री है, उसे जो अपनी सुरक्षा करनी है वो केवल इस 4 खानों के अंदर यानी अपनी बॉर्डर में सेना तैनात करके की जाती थी। लेकिन इंटरनेट के बाद से, इंटरनेट की वजह से जो कंपनियां हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गई, गूगल हो गई, या और भी जितनी भी MNC हैं, वो हर देश में घुस रही हैं, और वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हमने बॉर्डर पे सेना तैनात कर दी और हम सुरक्षा कर लेंगे, ऐसा नहीं है वहाँ पे। तो ये जो नई चुनौती आई है कि हम कैसे अपना देश की सुरक्षा कर पाएँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है। आपको याद होगा कि पहले एक एम्स का डाटा तक चोरी हो गया था साइबर अटैक से। तो इसमें एक नई चुनौती हमारे देश को अपने बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक नया चुनौती मिलती है। टेक्नोलॉजी की वजह से जितनी ज़्यादा हमें सुविधाएं हुई हैं, जितना हमारा विकास हुआ है, उसकी कुछ खामियां भी हैं। जैसे साइबर अटैक होते रहते हैं, तो उससे केवल रुपए ही नहीं जाते बल्कि काफ़ी सारा डाटा भी चोरी हो जाता है, जैसे कि एम्स का मैंने बताया। उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वायरस इंस्टॉल कर दिया किसी के में, वहाँ से पासवर्ड वगैरह चुरा लिए। तो जो टेक्नोलॉजी है उसके फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन जो नुकसान होते हैं उन चुनौतियों से निपटना भी एक बड़ी हमारी जिम्मेदारी हो गई है। तो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्तित्व है वो एकदम उलट गया है, क्योंकि पहले केवल सीमाओं की बात होती थी, लेकिन अब जो है सीमाओं से परे, क्योंकि इंटरनेट जो है वो पूरे विश्व में ही है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने बॉर्डर पर सेना लगा दी तो वहाँ से इंटरनेट नहीं आएगा, पूरे विश्व में ही इंटरनेट का जाल है। तो उसकी वजह से जो हमारे सामने एक ये नया परिवर्तन देखने को मिला है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो इंटरनेट के आने से बड़े पैमाने पर जो बदलाव हुआ है, उसने व्यापार में, वाणिज्य में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जबकि कई बार ये न्यायिक दायरे से भी बाहर होते हैं। जैसा वाणिज्य में हम देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी है, वो कई जगह लीगल नहीं है और कहीं जगह लीगल है। तो पर उसका चलन जो है बहुत ज़्यादा वो यूज़ की जाती है, और गलत गतिविधियों में, जैसे आतंकवाद वगैरह में भी वो यूज़ कर ली जाती है। तो इन चीज़ों से निपटना जो है बहुत ज़रूरी हो गया है, और सरकार को G20 जो अब अध्यक्षता उसे मिली है, उसके माध्यम से वो एक ऐसा तंत्र विकसित कर सकता है जिसमें सभी देश मिलकर इस चुनौती से निपटें। तो हाई टेक्नोलॉजी के युग में
जो ज्योग्राफिकल सीमाएं हैं उनका महत्व अब घटने लगा है और एक नई तरह की जो चुनौती है वो सामने आ रही है। तो ये जो आभासी दुनिया है इंटरनेट की, ये हमारी सीमाओं से परे है और ये एक अकल्पनीय गति से दुनिया में फैल रही है। तो हर कोई आजकल आप देख लीजिए, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, तो हर जगह इसकी घुसपैठ है और उससे होने वाले कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि दुश्मन जो है सामने सीमा से ही वार करेगा और केवल बंदूकों के माध्यम से ही लड़ाई होगी। अब जो है युद्ध जो है उसका तरीका, तौर तरीके एकदम बदल गए हैं। जो राष्ट्र हैं वो दूसरे जो देश हैं उसका डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और जैसे हमारे देश का कोई अपराधी है, वो अगर किसी और देश में है और वहाँ से रह के कुछ गलत गतिविधि कर रहा है, तो इसके ज़रिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से नहीं हमें पता चल पाएगा कि कहाँ से क्या कर रहा है। तो देशों की जो राष्ट्रीय संप्रभुता है उसे एक नई चुनौती दी गई है। जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिकाएं हैं, उनकी जो मौजूदा स्थिति है अब उसमें और ज़्यादा नई नवीनता लानी होगी ताकि इन चीज़ों से निपटा जा सके। तो नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसने वर्तमान सरकार की, विश्व की सरकार की, सभी को एक नई चुनौती दी है और इससे उनकी अक्षमता भी जाहिर होती है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी के जो अटैक होते हैं, साइबर अटैक, उन्हें अभी पकड़ने में हम नाकामयाब रहे हैं। तो हमारी जो सरकार हैं उन्हें बदलना होगा और टेक्नोलॉजी के जो अपराध होते हैं उनसे निपटने के लिए आगे आना होगा। तो ये अब किसी एक देश का नहीं रह गया है, ये मुद्दा पूरे विश्व का ही है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो सभी जगह फैला हुआ है, किसी एक बाउंड्री तक सीमित नहीं है। तो सभी राष्ट्रों को, संगठनों को एक साथ आगे आना होगा ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। तो अब जो एक नेशन है वो अकेले मिलकर, अकेले केवल इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। काफ़ी जो गैर सरकारी संगठन हैं, बहुराष्ट्रीय निगम हैं, सुपर नेशनल संगठन हैं, सभी को आगे आना होगा और इस समस्या का हल निकालना होगा। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये पारंपरिक जो ट्रेडिशनल प्रशासनिक और नियामक संस्थाएं हैं, इनसे स्वतंत्र बाकी दुनिया के साथ सहयोग करके भौतिक सीमाओं को पार करके आना होगा। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ आर्थिक पक्ष में चुनौतियां आई हैं, वो अब जान लेते हैं। तो एक इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में एक फैक्ट दिया गया है जिसे आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, कि अमेरिका की 5 टेक्नोलॉजिकल जो कंपनियां हैं सबसे बड़ी, गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, इन 5 कंपनियों की जो वैल्यूएशन है वो 4100 अरब डॉलर है। तो इनकी जो केवल 5 कंपनियों की वैल्यूएशन है वो जर्मनी की जीडीपी, जो कि दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे भी आगे निकल गई है। और इन कंपनियों का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है डाटा। तो ये डाटा का किस प्रकार से यूज़ करती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डाटा आज हमारे समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन गया है और डाटा का उपयोग करके बहुत सी जो कंपनीज़ हैं वो दुरुपयोग भी करती हैं। बहुत सी कंपनियां इसका गलत इस्तेमाल करती हैं, इनसे आर्थिक शक्ति और प्रभावित करती हैं। और ये कंपनियां जो डाटा इकट्ठा करती हैं, जो बहुत ही विशाल आकार का है, बहुत ही बड़ा इनके पास जो डाटा होता है, उसका जो ये विश्लेषण करते हैं, उनकी जो ये एल्गोरिदम सेट करते हैं, उसके लिए बहुत बड़े बड़े मेटा प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके माध्यम से ये सारी गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। तो अब आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली एडिटोरियल मिलते रहें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत जो है वो G20 का मंच का इस्तेमाल कर सकता है और सभी राष्ट्रों को इस समस्या का एक सब मिलकर निपटान करें ऐसा आग्रह कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ये एक देश की नहीं है, संपूर्ण विश्व की है। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड, एक सिद्धांत आधारित वैश्विक व्यवस्था अपनाई जा सकती है। मतलब सभी देशों के लिए एक नियम हो, एक सेट फार्मूला हो जिसके अनुसार वो चलें। तो ऐसा करने से सभी देशों के लिए एक समानता आएगी और जो भी चुनौतियां सामने आएंगी, जो खतरे होंगे, वो सभी साथ मिलकर उनसे निपटेंगे। तो जो अर्थव्यवस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, उनको भी आगे आना होगा और मार्गदर्शन देना होगा। जैसा कि कोविड-19 महामारी गई थी, उसमें
ऐसी कोई महामारी आगे ना आए, लेकिन ऐसा अगर होता है तो उसके लिए हमें डिजिटल हेल्थ को ही अपनाना होगा। भारत में जो है सबसे ज़्यादा अब तो पॉपुलेशन में नंबर 1 पर हो गया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा इकट्ठा होता है और इस डेटा को सुरक्षा के लिए अभी तक कोई कड़े कानून नहीं बन पाए हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है, कई बार तो एक चोरी हो जाता है, तो इसका समाधान निकालना होगा। तो एक वर्चुअल प्राइवेट डिजिटल एसेट्स पर G20 इवेंट हुआ था, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसके साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें वित्त मंत्री जी ने संबोधित किया। उनका कथन था कि जो क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल एसेट हैं, डिजिटल संपत्तियां हैं, उनके लिए विश्व स्तर पर एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा, यानी सभी देशों को मिलकर इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक सेट फॉर्मूला रेगुलेशन अपनाना होगा, ताकि इसके जो जोखिम है उनसे बचा जा सके। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है अभी कहीं से भी रेगुलेट नहीं होती है, और जिसके पास ये क्रिप्टो करेंसी होती है वो इसके बदले में डॉलर खरीद सकता है, तो उस डॉलर का वो कहाँ पे कैसे यूज़ करेगा उसको कोई भी अभी नहीं उसकी निगरानी होती है। तो इस पर जो है वर्चुअल प्राइवेट डिजिटल एसेट्स पर जो इवेंट हुआ था उसमें ये कहा गया था। तो भारत जो है G20 का वर्तमान अध्यक्ष है, और इसे नेतृत्व का ये सही अवसर मिला है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल जो आपदा आई है उसके लिए आगे आए और सभी देशों से सहयोग करने को कहे। तो अब अभ्यास के लिए एक प्रश्न जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और खतरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। 2020 का ये क्वेश्चन है और 200 शब्दों में आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।